टू राजेश लोग। पहले तो मैं आप सब लोगों को इस देश के संविधान को बचाने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया था, एक हमारे लिए ताकत है। ये सिर्फ कोई एससी समाज या एसटी समाज के लिए संविधान नहीं दिया था, इसमें हर वर्ग के लिए एक इस तरीके का प्रावधान उस संविधान में दिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। पूरे समाज के लोगों को एकजुट किया। आज देश के एनएसएस संविधान को खत्म कर रहे हैं, लड़ाई सेकेंड लाइन लीडरशिप को मुख्य धारा से जोड़ने को बैठेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। ओंकार ले लेते में जितनी भी रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वो असेंबली की हों या पार्लियामेंट की हों जहाँ पर हमारा एससी और एसटी लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन कार्यक्रम लॉन्च किया है। और हम सब चाहते हैं कि जो हमारे अपने लोग हैं उनके बीच में जाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के बारे में जानकारी दें। जिस तरीके से आज देश के अंदर संविधान को कमज़ोर करने का काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके बारे में जानकारी दें और उसके साथ साथ में हम अपने संगठन को भी मजबूत करें। जो लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन है वो पूरे देश के साथ साथ में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर जितनी रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं एससी की और एसटी की और उसके अलावा जहाँ पर हमारे एससी एसटी वोट्स ज़्यादा हैं वहाँ पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। कल हम लोग पामगढ़ में थे, आज हम डोंगरगढ़ में हैं और इस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोगों का दौरा है। आदरणीय भूपेश बघेल जी जो यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने हर ज़िला के अंदर और हर असेंबली के अंदर जाकर लोगों के बीच में संपर्क किया और अपने जो सरकार की उपलब्धियाँ उसके बारे में जानकारी दी, जनसंपर्क का काम किया, उसी तर्ज के ऊपर हम लोगों ने भी जो अखिल भारतीय अनुसूचित विभाग है उसका मैं चेयरमैन की हैसियत से पूरे प्रदेश के अंदर मैं अपना भ्रमण कर रहा हूँ, विधानसभा वाइज जा रहा हूँ, नए नए लोगों से मिल रहा हूँ और नए बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जिनको हम नई नई जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का भी ये काम है कि हम लोगों को एक नई न्यू लीडरशिप को भी डेवलप करना है, सेकेंड लाइन लीडरशिप को आगे प्रमोट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको कहीं ना कहीं संगठन के अंदर कहीं पर कोई अगर चुनाव के लिए सक्षम है तो उसको चुनाव के लिए भी हम अपनी तरफ से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। चुनाव सिर्फ विधानसभा और लोकसभा का नहीं होता, उसके अलावा महापौर यहाँ पर खड़ी हैं, निगम पार्षद यहाँ पे खड़ी हैं, बहुत सारे चुनाव होते हैं। तो ये कार्यक्रम है और जिस तरीके से लोगों का एक हमको रिस्पांस मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि दोबारा से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जो काम किसानों के लिए, एससी एसटी के लिए, हर वर्ग के लिए जो भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यकाल में किए हैं, आज लोगों में उसका बहुत बड़ा उत्साह है। नौजवानों के लिए जिस तरीके से उन्होंने बेरोज़गार एक भत्ते की घोषणा की और वो लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है। हमारा वो जो नारा था जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिया था 15 लाख हर व्यक्ति के अकाउंट में पहुंचेंगे, ऐसा झूठा हम लोगों ने कोई वायदा नहीं किया। जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो उसको पूरा करती है। अगर हमने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे तो चुनाव के पहली मीटिंग मुख्यमंत्री ने जब शपथ ली तो पहली कैबिनेट मिनिस्टर जब मीटिंग हुई उसमें वो फैसला लिया और किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, बिजली के दाम उनके हाफ हुए। आज महिलाओं के लिए उनके लिए क्या योजनाएं हों उसके ऊपर कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने बहुत काम किया छत्तीसगढ़ में और फिर दोबारा से हमारी सरकार बनेगी ऐसी उम्मीद है। आज इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के हम मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके चाहने वाले हैं और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को दिया था उसके अंदर सब लोगों को समानता का एक अधिकार दिया था। सब लोग मुख्य धारा से जुड़ सकें, उनको पढ़ाई के अंदर आरक्षण मिले। आरक्षण एक इस तरीके की व्यवस्था थी कि जिसके अंदर जो सदियों से समाज पिटता रहा हो, अत्याचार सहता रहा हो, उसको शिक्षित कर वो सरकारी नौकरी पा सके और अपने कारोबार कर सके और उस तरीके से विकास कर सके। आज भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम चलाई, एक साजिश रची। 2 अप्रैल का आपको एपिसोड मालूम है कि पूरे देश भर के
जो हमारे एससी और एसटी थे सब लोग सड़कों पे उतरे और सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट था उसको पूरी तरीके से कमज़ोर करके जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की थी कि आज अगर कोई व्यक्ति जो अपने आप को ताकतवर महसूस करता हो, अगर एससी एसटी समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर अपशब्द इस्तेमाल करता है, उसकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है या हमारी महिला के ऊपर बुरी नज़र डालता है, तो उसके लिए कानून था कि उसको जेल में जाने के लिए हम उसकी शिकायत करें तो जेल जा सकता है। लेकिन उसको भी, उस कानून को भी उन्होंने डाइल्यूट करने की कोशिश की। जिस तरीके से अभी देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे जो एससी समाज के थे, हमारी आज की जो हमारी बहन राष्ट्रपति हैं एसटी समाज की हैं, भारतीय जनता पार्टी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देती है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि अगर जो हमारे देश का राष्ट्रपति है, माना कि वो एससी समाज का, एसटी समाज का है, तो क्या जो देश का राष्ट्रपति है, पहला नागरिक होने के बाद अगर उसको शिलान्यास पे नहीं बुलाया जाता है, जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनको उसके उद्घाटन पे नहीं बुलाया जाता है, तो इस साफ तौर पे संविधान को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये तमाम जितने लोग खड़े हैं, कुछ इसके अंदर एससी होंगे, कुछ एसटी होंगे, कुछ ओबीसी होंगे, कोई माइनॉरिटी के लोग हैं, ये सब लोग मिलकर देश के अंदर जो बहुजन आइडियोलॉजी है उसको हम ताकत देने का काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी बहुजन आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, जहाँ पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो बहुसंख्य हैं, जो देश के मूल निवासी हैं, हम उनको एकजुट कर मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो संविधान को कमज़ोर करने का काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित विभाग ने पूरे देश में संविधान रक्षक बनाने की एक मुहिम शुरू की है। इन लोगों को, जो मनुवादी लोग हैं, उनको हम चुनौती भी देते हैं और चेतावनी भी देते हैं। इस देश में, ये देश संविधान से चलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। ये देश हमारा है और इस देश के में हमारा शासन होगा। ऐसी उम्मीद के साथ में हम लोग संविधान रक्षक बना रहे हैं।